दिल की लगी या दिल लगी कहूँ, दिल की लगी या दिल लगी कहूँ, प्यार को भूल कर कहीं और दिल लगाने को। हजारों बहाने थे तुमसे दूर जाने के, हजारों बहाने थे तुमसे दूर जाने के, पर पास आने में जमाने लग गए, पर पास आने में जमाने लग गए। आपने कितनी बार ये शब्द सुना होगा दिल लगी, लेकिन कभी कभी ये अपनों को, प्यार को अपने से दूर भी कर सकता है। और जब हमारी नींद खुलती है, जब एहसास होता है कि हमने सच्चे प्यार को खो दिया है, तो जमाने लग जाते हैं अपनी गलती को सुधारने में। कई बार लोग प्यार के सफ़र में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि सारा जीवन भी कम पड़ जाता है उसे सुधारते सुधारते। आज जो मैं एक्सपीरियंस या लव स्टोरी लेकर आई हूँ, वो धनबाद के कोमल की कहानी है जो उन्होंने हमें भेजी है। तो चलिए आज के सफ़र दिल लगी में मैं अवंतिका आपका स्वागत करती हूँ। और ये कहानी जो है वो स्कूल के प्यार से शुरू होती है। कोमल जो है वो क्लास 12th में कॉमर्स की स्टूडेंट थी। धनबाद के एक अच्छे खासे स्कूल सीबीएसई स्कूल में पढ़ती थी। वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन बहुत ही मेहनती, और वो क्योंकि सीए बनना चाहती थी इसलिए उसने कॉमर्स जो है वो ऑप्ट किया था। बहुत ही सीधी सादी सुलझी हुई लड़की, दुनिया के जो है वो फरेब से काफ़ी दूर, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, लेकिन उसकी रुचिका नाम की एक बचपन की सहेली थी। वही उसकी दुनिया, सारी बातें, सारी जो चीज़ें हैं वो रुचिका के साथ ही शेयर करती थी। इसके अलावा जो कोमल है वो किसी से ना बहुत बातचीत करती थी, ना इंटरेक्ट करती थी। उसी के क्लास में ऋषभ नाम का एक लड़का पढ़ता था, जो चोरी चोरी उसे जो है चुपके चुपके देखा करता था। कोमल काफी शांत स्वभाव की थी, इसलिए भी शायद ऋषभ उसे पसंद करता था। अब क्योंकि कोमल बहुत ज्यादा किसी से बात करती नहीं थी, थोड़ी सहमी सी भी रहती थी, इसलिए ऋषभ की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने से जाकर कोमल से बात कर ले। पर किसी न किसी तरीके से अपने मन की बात भी पहुंचाना जरूरी था। अब उसने फिर उसका उपाय निकाला। रुचिका, जो बेस्ट और इकलौती दोस्त हुआ करती थी कोमल की, वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थी, थोड़ी चंचल स्वभाव की, और क्लास में सभी लोगों से उसकी अच्छी बनती थी, सबसे अच्छी बातचीत होती थी। ऋषभ ने सोचा क्यों ना अपने दिल का हाल मैं रुचिका को बताऊं, और अगर उसको कॉन्फिडेंस में ले लूं तो वो मेरी बात कोमल तक जरूर पहुंचा देगी। एक दिन मौका देखकर रिसेस में, लंच ब्रेक में, ऋषभ जो है वो कोमल के पास बैठी रुचिका को आवाज देता है, रुचिका जरा सुनना, मुझे कुछ काम है तुमसे। रुचिका जो है क्योंकि सबसे बातचीत करती थी तो वो उसे असहज नहीं लगता और उठकर चली जाती है। ऋषभ जो है उसे कहता है कि आज शाम को तुम गार्डन में आना, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, स्कूल में वो बात नहीं हो पाएगी। रुचिका को लगता है हो सकता है कोई बात हो, वो हाँ कर देती है। दोनों शाम को गार्डन में मिलते हैं। काफ़ी देर तक स्कूल की क्लास वर्क की, पढ़ाई लिखाई की बात करने के बाद ऋषभ जो है अपने मन की बात रुचिका से करना शुरू करता है। कुछ देर रुचिका चुपचाप बात सुनती है, फिर वो कहती है, देखो ऋषभ, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, ये पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो कोमल का है।
और तुम अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात उस तक पहुंचाऊं तो ये भी मैं नहीं करूंगी। मैं किसी भी तरीके से अपना दोस्ती का फायदा उठाकर उसे इन्फ्लुएंस नहीं करने वाली तुम्हारे लिए। और जो है नाराज होकर रुचिका वहां से चली जाती है। ऋषभ को समझ नहीं आता कि इस बिगड़ती बात को वो संभाले कैसे। वो चुप रहना ही जो है वो प्रेफर करता है। कुछ समय बाद रुचिका का बर्थडे आता है। ऋषभ भी इनवाइटेड होता है जैसे दूसरे क्लासमेट्स को इनवाइट किया गया। बर्थडे पार्टी में वो मौका खोजकर रुचिका से बातचीत करता और माफी भी मांगता है। फिर उस दिन वो अपने मन की बात जो है या अपनी बात नहीं करता और इधर उधर की बातें करता है। रुचिका भी काफी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर ऋषभ जो है अक्सर रुचिका से मिलने लगता है। धीरे धीरे जो है वो उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ऋषभ एक अच्छा लगता है। अब रुचिका जो है वो ऋषभ को पसंद करने लगती है। वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर ऋषभ एक दिन जो है फिर से अपनी बात रखता है रुचिका के सामने। वो उसे समझाता है कि मैं कोमल से सीधे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी और क्या उसे पसंद है क्या नापसंद है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैं उससे कैसे बात करूं कैसे बात रखूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो रुचिका क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? रुचिका उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन ऋषभ की फीलिंग्स कोमल के लिए सुनकर आज रुचिका को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद रुचिका जो है ऋषभ जब भी कोमल के बारे में बात करता होता है वो उसे जो है डाइवर्ट कर दिया करती है। ये सिलसिला काफी समय तक चलता है। काफी समय बाद जो है ऋषभ रुचिका के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाता है और दोनों बाहर घूमना फिरना पार्टी करना भी एक साथ जो है वो शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ऋषभ जो है वो कोमल के बारे में बातचीत करना कम कर देता है और वो रुचिका के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना शुरू करता है। धीरे धीरे जो है वो रुचिका और जो ऋषभ है वो एक अलग तरह के फ्रेंडशिप या किसी रिलेशनशिप में जो है वो बंध जाते हैं और एक कंफर्ट जोन जो है क्रिएट हो जाती है। उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बातें करना अच्छा लगता है। इस तरह से काफी समय जो है वो निकल जाता है और उनके बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के समय रुचिका कोमल और ऋषभ सब एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और ग्रुप स्टडी उनके तीनों में से किसी के घर जो है वो चलती रहती है। इस तरह से कोमल भी उनके ग्रुप का एक हिस्सा बन जाती है। धीरे धीरे जो है वो तीनों काफी अच्छे दोस्त हो जाते हैं एंड इनका जो है वो ग्रुप बॉन्डिंग इनके 12th के बाद भी बनी रहती है। धीरे धीरे रुचिका जो है पूरी कोशिश करती है कि ऋषभ कोमल से ना मिले। ऋषभ इस बात पर गौर नहीं करता क्योंकि वो काफी भरोसा करता है रुचिका पर और रुचिका के एक बार बुलाने पर कहीं भी जा सकता था। कितनी गहरी दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में। उसे भी रुचिका का साथ अच्छा लगता है क्योंकि रुचिका बेबाक है, बातचीत करने में काफ़ी अच्छी है, एक्सट्रोवर्ट है, तो उसे काफ़ी जो है वो कंफर्ट मिलता है। वो अपनी मन की सारी बातें रुचिका के साथ कर सकता है, इसलिए वो काफ़ी समय बिताने लगता है और कोमल कहीं इन दोनों के बीच में इग्नोर हो जाती है। मन में अभी भी ऋषभ के जो है वो कोमल ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोमल की तरफ से कोई जो है वो बात नहीं हुई है या ऋषभ उससे अभी तक अपने मन की बात नहीं कह पाया है और
रुचिका के साथ उसकी बॉन्डिंग कहीं अच्छी हो रही है, प्रैक्टिकली वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। इस वजह से ऋषभ जो है वो थोड़ा-सा भटक जाता है और वो रुचिका के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से जो है वो काफ़ी समय बीत जाता है, तीनों एक ही कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं। एक साथ उनकी पढ़ाई, उनका ग्रुप, उनका आउटिंग्स काफ़ी अच्छी होती है और आउटिंग्स में कोमल जो है वो नहीं जाया करती थी इनके साथ, तो रुचिका और ऋषभ को अकेले काफ़ी समय मिलने लगता है। इस तरह से काफ़ी समय जो है वो गुजरने लगता है। धीरे धीरे एक समय के बाद जो है वो ऋषभ को एहसास होता है कि वो कोमल को इग्नोर कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए। और एक गिल्ट फीलिंग ऋषभ के मन में आ जाती है और कोमल जो है वो अपने स्वभाव की वजह से खुलकर कोई भी बात किसी से भी नहीं कर पाती थी। रुचिका भी ऋषभ के साथ काफी बिजी हो जाती है, इसलिए कोमल जो है वो अब अलग थोड़ा होना शुरू हो जाती है, अलग पड़ जाती है और ऋषभ और रुचिका जो है वो आपस में बातचीत करना, बाहर जाना या एक दूसरे के साथ समय बिताना ये काफी जो है वो करने लगता है। ऋषभ हमेशा सोचता है कि मैं जाऊं कोमल से बात करूं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि वो जो है वो कोमल से बात नहीं कर पाता। और जहाँ तक बात है कि रुचिका जाकर कोमल को ऋषभ की फीलिंग्स बताए, तो रुचिका इस चीज को हमेशा इग्नोर ही करती रहती है। अभी तक कोमल को पता भी नहीं है कि ऋषभ उसे कितना पसंद करता है। अचानक जो है वो ऋषभ को एहसास होता है कि रुचिका जो है वो कोमल के साथ मुझे देखना पसंद नहीं करती है। वो साफ साफ रुचिका से बातचीत भी करने की कोशिश करता है। एक दिन अचानक जो है वो कोमल डिसाइड करती है कि वो सीए का अपना जो कोर्स करना चाहती थी उसके लिए वो दिल्ली जाएगी। दिल्ली में उसके मामा रहते थे और वो रुचिका और ऋषभ को बिना बाय बोले वहाँ से चली जाती है। काफ़ी समय तक जब कॉलेज में कोमल नहीं आती तो ऋषभ को थोड़ी चिंता होने लगती है कि क्यों नहीं आ रही है कोमल, और वो रुचिका को बिना बताए कोमल के घर चला जाता है। वहां जाकर उसे ये बात पता चलती है कि कोमल जो है अचानक डिसाइड करती है कि वो सीए करने के लिए दिल्ली जाकर के कोचिंग करेगी, जबकि उसके माता पिता ने इंसिस्ट किया कि तुम धनबाद में ही किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर लो और अपना कॉलेज भी साथ में परस्यू करो। लेकिन वो बिना कुछ बोले और बहुत जोर देती है कि नहीं, मैं दिल्ली जाकर ही पढ़ाई करना चाहती हूँ, और किसी को बिना बताए सिर्फ पेरेंट्स को ही ये बात पता है और कोमल जो है वो दिल्ली चली गई। ऋषभ को ये जानकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि वो इतना तो समझता था कि वो रुचिका को बिना बोले बताए तो कहीं नहीं जाएगी या इतना बड़ा डिसीजन तो कभी नहीं लेगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो बिना बताए बिना बोले किसी को दिल्ली चली गई। काफी समय तक ऋषभ जो है इस बारे में सोचता रहता है, उसे इसका कोई कारण समझ नहीं आता और धीरे धीरे जो है वो रुचिका से दूर होने लगता है। कहीं ना कहीं रुचिका के साथ उसके बातचीत, दोस्ती और जो इतना वो क्लोज आ गया था उसका कारण कोमल ही थी। शायद कुछ समय के लिए वो रुचिका के साथ इतना कंफर्टेबल हो गया था, एक नए बॉन्डिंग में बन गया था क्योंकि वो कोमल को पाना चाहता था। लेकिन शायद वो ये बात समझ नहीं पाया, ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया और धीरे धीरे जो है वो रुचिका के साथ अलग ही रिलेशनशिप या दिल लगी जो है वो करने लगा। अब ये बात
जब कोमल चली गई तो ऋषभ को कहीं ना कहीं रियलाइज होना शुरू हो गया कि वो कोमल को कितना मिस कर रहा है, और उसे रुचिका के साथ होते हुए भी अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोमल की याद ही आती है, और जो है अब उसको बातचीत करने की भी इच्छा नहीं होती है। अब वो पूरी कोशिश करता है कि वो पढ़ाई में अपना मन लगाए, लेकिन फिर भी वो कोमल को मिस करता है। कोमल के सिर्फ आसपास होने से ही ऋषभ जो था उसके जीवन में रंग थे, खुशियां थी और मजा था। शायद वो इतना बातचीत कोमल से नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसके पास होने से ही वो चीज़ों को एंजॉय कर पा रहा था, कंफर्टेबल था, या उसके मन में कोई तनाव नहीं होता था। आज वो बहुत मिस कर रहा था। बहुत कोशिशों के बाद कहीं से कोमल का कांटेक्ट नंबर उसे मिल जाता है, और अब वो डिसाइड करता है कि अब रुचिका के थ्रू ना जाकर सीधे कोमल से बात करेगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि और समय अगर गुजर गया, निकल गया, तो शायद वो कोमल को खो देगा। वो बहुत हिम्मत करके फ़ोन लगाता है कोमल को, और कोमल फ़ोन उठाती है। वो पहले उससे बातचीत करता है और फिर पूछता है, क्या बात है कोमल, बिना बताए तुम हमें छोड़कर चली गई। ऋषभ की यूं कॉल करने से कोमल को बहुत अच्छा लगता है, और वो फिर धीरे धीरे जो है वो अपने मन की बात करना शुरू करती है। वो बताती है कि तुम और रुचिका जो हो साथ में बहुत कंफर्टेबल थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं बेहतर है कि अपना मन पढ़ाई में लगाऊं। ये बात सुनकर ऋषभ को थोड़ा सा आश्चर्य होता है। फिर वो कोमल कहती है कि तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता था जैसे दोस्ती से ज्यादा रिलेशन हो। ऋषभ उसे समझाता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती थी कोमल, और क्या तुम्हारे मन में भी कोई फीलिंग्स है। फिर कोमल जो है उसे बताती है कि स्कूल डेज से ही मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन मैंने कभी किसी से बात नहीं की, इसलिए मैं तुमसे बोल नहीं पाई ये बात। ऋषभ जो है आज 7वें आसमान पर है, और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है कि अगर मैंने ये बात जो है वो सीधे सीधे कोमल से की होती तो मेरे इतने साल, इतना समय जो है वो बर्बाद नहीं हुआ होता। आज ऋषभ के मन में कोमल को लेकर जो फीलिंग्स हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और दोनों आपस में फोन पर लंबी बातें करते हैं। इसी तरीके से काफी समय एक दूसरे से बातचीत करके गुजारते हैं। उसके बाद कोमल जो है धनबाद छुट्टियों में वापस आती है, और दोनों जो हैं वो आपस में आमने सामने बातचीत करते हैं, मिलते हैं, और एक दूसरे को देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उन्होंने पा लिया। उधर रुचिका को जब ये एहसास होता है, जब पता चलता है, तो उसे बहुत दुख होता है। ऋषभ इस बात को कहीं ना कहीं समझ जाता है कि रुचिका जो है वो सब कुछ जान गई है, और उसे ये अच्छा नहीं लगा। इसके लिए शायद कहीं ना कहीं ऋषभ भी जिम्मेदार था। वो कोमल को भी ये बात बताता है कि किसी पॉइंट पर शायद मैं उसके जो है वो नेचर से, कैरेक्टर से अट्रैक्ट हो गया था, और हमने बहुत अच्छा समय एक साथ बिताया है। आज मैं इस तरीके से रुचिका को नहीं छोड़ सकता, हम दोनों को मिलकर उसे संभालना चाहिए। कोमल भी इस बात को समझती है, क्योंकि वो रुचिका को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। दोनों मिलकर रुचिका को समझाते हैं। वैसे रुचिका की ये बात पहले दिन से ही जानती थी कि ऋषभ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है कोमल,
लेकिन उसने जानबूझकर जो है दोनों को दूर करने की कोशिश की और ऋषभ को अपने पास जो है वो रखने के लिए जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया। शायद इसी गिल्ट की वजह से उसे आज इतना बुरा फील हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों के साथ की वजह से रुचिका इस गिल्ट से भी बाहर आ जाती है। तीनों की दोस्ती हमेशा बनी रहती है। कोमल अपना सीए कंप्लीट कर लेती है। इधर ऋषभ भी एमबीए कंप्लीट कर कर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब कर लेता है। उसके बाद दोनों जो है वो विवाह के बंधन में बंध हो जाते हैं और आज खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। मैं अवंतिका आज इस लव स्टोरी के साथ विदा लेती हूँ और मैं बस इतना आज कहना चाहूँगी कि कभी कभी आप जो है किसी रिलेशन को दिल लगी जो है, कभी कभी हम दिल लगी और प्यार में अंतर नहीं कर पाते हैं और बहुत सारा समय जो है ऐसे रिलेशंस में हम गंवा देते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपका साथ नहीं देंगे। सच्चा प्यार ही आपके जीवन में आपके हर मोड़ पर आपके साथ है। तो ध्यान से सच्चे प्यार को पहचाने और उसका साथ हमेशा दें। So bye for now. See you with the next story.